नमस्कार मित्रों, टोटल फिलॉसफी पर सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य में जो 2000 सालों से छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की और समझाने की भी। लेकिन सवाल यह है, क्या ब्रह्मांड इंसान को खुद समझने देता है? क्या प्रकृति के भीतर कोई छुपी हुई शक्ति है? क्या दुनिया को चलाने वाली कोई अदृश्य लहर है? और क्या इंसान सच में अपने डर से आजाद हो सकता है? यह सवाल कोई आम सवाल नहीं। यह सवाल है लुक्रेशियस के, एक रोमन दार्शनिक, कवि और एक ऐसे चिंतक के जो दुनिया को ईश्वर के नियमों से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से समझता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको ले जाएगी समय की धूल में छिपे उस युवा मन तक जिसने दुनिया से पूछा, क्या सच में देवता दुनिया चलाते हैं या फिर सब कुछ सिर्फ प्रकृति की एक अंतहीन नृत्य चाल है? एटम्स का खेल। और अब शुरू होती है हमारी कथा, लुक्रेशियस की कथा। एक कहानी, एक दर्शन, एक आवाज जो सदियों से गूंज रही है। बहुत समय पहले रोम के विशाल साम्राज्य में, जहां संगमरमर के स्तंभ आकाश को छूते थे और गलियों में सैनिकों के कदमों की आवाज गूंजती थी, वहीं कहीं एक बच्चा पैदा हुआ, टाइटस लुक्रेशियस कारस। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ना कोई राजा, ना कोई सैनिक, ना कोई वकील, बस साधारण रोमन नागरिक। लेकिन उसकी आंखों में कुछ असाधारण था, जिज्ञासा। जब बाकी बच्चे तलवारों और खेलों में व्यस्त रहते थे, लुक्रेशियस बैठा रहता था खिड़की के पास। हवा की दिशा बदलती तो वह सोचता, क्यों बदली? पत्ते गिरते तो पूछता, क्यों गिरते हैं? बिजली चमकती तो सोचता, आखिर इस शक्ति के पीछे कौन सा नियम है? उसकी मां अक्सर कहती, टाइटस, तुम बहुत सोचते हो। और वह मुस्कुराकर कहता, मां, सोचने से दुनिया और उजली हो जाती है। धीरे धीरे लुक्रेशियस बड़ा हुआ। रोम का माहौल उस समय देवताओं और अंधविश्वासों से भरा था। लड़ाई हो तो देवताओं की इच्छा, बारिश हो तो देवताओं की कृपा, सूखा पड़े तो देवताओं का क्रोध, और मौत, वह तो देवता ही तय करते हैं। लेकिन लुक्रेशियस को इन जवाबों से संतुष्टि नहीं मिलती थी। उसके मन में आग थी सच जानने की। उसके जीवन में आया एक ऐसा नाम जिसने उसकी सोच को बदल दिया, एपिकरस। एपिकरस कई सदियों पहले जी चुके थे, लेकिन उनके विचार अभी भी रोम में घूमते थे, जैसे कोई धीमी हवा जो हर मोड़ पर महसूस होती है। एपिकरस ने दुनिया को बताया था कि डर मत, ना देवताओं से ना मौत से। दुनिया को समझो वैज्ञानिक रूप से, जीवन सरल बनाओ और सुख को अपनाओ। ये शब्द लुक्रेशियस के दिल में तीर की तरह धंस गए। उसने एपिकरस की हर पंक्ति पढ़ी, हर विचार को महसूस किया, और एक दिन उसने तय किया वह एपिकरस के विचारों को दुनिया तक पहुंचाएगा, लेकिन एक अलग तरीके से, कविता के रूप में, भावनाओं के रूप में, उस तरह जैसे कोई कहानी दिल में उतर जाए। और इसी तरह शुरू हुआ उसका महान काव्य, गे रेरुम नटूरा, सृष्टि के स्वभाव पर। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह दुनिया को देखने का एक नया चश्मा था। लुक्रेशियस लिखने बैठता और घंटों बैठा रहता, कभी खिड़की के बाहर देखते हुए जहां हवा पत्तों को हिला रही होती, कभी रात के तारों को देखते हुए। और वह सोचता, क्या तारे सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि दूसरे सूरज हैं? क्या हवा कोई अदृश्य कण नहीं जो किसी नियम से चल रहे हैं? क्या मौत किसी डर की वजह नहीं बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा है? धीरे धीरे उसकी कविता आकार लेती गई। वो लिखता, दुनिया एटम से बनी है, छोटे छोटे कण जो दिखाई नहीं देते। वे मिलते हैं, बिछड़ते हैं, और इसी में दुनिया बनती और बिगड़ती है। उस समय रोम में एटम्स का विचार किसी पागलों की बात लगता था। लोग कहते, यह कैसे हो सकता है? ना हम देखते हैं ना छूते हैं, फिर एटम्स कैसे? लेकिन लुक्रेशियस नहीं रुका। वो जानता था सच को दुनिया को समझने में सदियां लग जाती हैं, पर सच सच ही रहता है। और उसकी कविता आगे बढ़ती रही। उसने बताया, देवता हो सकते हैं, लेकिन वे दुनिया नहीं चलाते। दुनिया चलती रहे अपने प्राकृतिक नियमों से। डर छोड़ो, जीवन जियो, सादगी में सुख ढूंढो, दूसरों को मत सताओ। मौत का भय मत रखो, क्योंकि मौत आने पर तुम नहीं रहते, और जब तुम हो, मौत नहीं होती। यह विचार उस समय रोम के लिए बिजली की तरह था। ताकतवर लोगों को यह पसंद नहीं था। वे कहते हैं, अगर लोग देवताओं से नहीं डरेंगे तो हमारा नियंत्रण कैसे रहेगा? लेकिन लुक्रेशियस लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। उसे पता था, सच को रोका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। साल बीतते गए और उसकी कविता पूरी हुई। 6 विशाल पुस्तकें, प्रकृति, आत्मा, देवता, अंत, जीवन और सुख।
उसकी पुस्तक भविष्य में विज्ञान की जननी बनने वाली थी। लेकिन उस समय बहुत कम लोगों ने इसे समझा। कवि को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना काम कर दिया था, सच लिख देना और उसे दुनिया पर छोड़ देना। रोम की सुबह हमेशा जीवंत होती थी। कहीं सैनिकों की चाल, कहीं बाजार का शोर, कहीं मंदिरों की घंटियों की धुन। लेकिन इन सबके बीच एक घर ऐसा था जहां सुबह किसी और ही तरह शुरू होती थी। वहां सूर्य की पहली किरण जैसे किसी भारी विचार को जगाती थी। यह था लुक्रेशियस का घर, एक ऐसा स्थान जहां शब्दों का जन्म होता था और विचारों की नदी बहती थी। हर सुबह वह उठता, पानी से चेहरा धोता और खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देखता। उसके मन में हमेशा वही सवाल घूमते रहते, क्या इस विशाल ब्रह्मांड को कोई नियंत्रित कर रहा है, या यह सब अपने ही नियमों पर चल रहा है, बिना किसी दैवी आदेश के। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी जिज्ञासा भी बड़ी होती गई। वह रोम की गलियों में घूमता और हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखता। किसी कारीगर को लकड़ी तराशते हुए देखता तो सोचता, हर रूप के पीछे कोई कारण है। किसी बूढ़े आदमी को चलते चलते थक कर बैठते देखता तो समझने की कोशिश करता, शरीर क्यों बूढ़ा होता है। और जब कभी किसी बच्चे को रोते देखा तो सोचता, दुख कैसे जन्म लेता है, क्या यह भी प्रकृति का नियम है। उसके दोस्त अक्सर उससे कहते, तुम बहुत गंभीर रहते हो, कुछ हल्के विषयों पर भी बात किया करो। लेकिन वह मुस्कुराकर चुप हो जाता, क्योंकि उसे पता था उसके भीतर जो विचार चल रहे हैं वे साधारण नहीं, वे भविष्य को बदल सकते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन एपिक्यूरस के दर्शन का विस्तार बन गया था। वह कहता, अगर इंसान डर से आजाद हो जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अगर वह अपनी इच्छाओं को साध ले तो दुख खत्म हो जाए। लेकिन रोम का समाज, जहां युद्ध, राजनीति और शक्ति का खेल चलता था, उसे ये बातें अजीब लगती। लोग कहते, अगर डर खत्म हो गया तो इंसान क्या करेगा। अगर देवताओं का भय न रहा तो समाज कैसे चलेगा। लेकिन लुक्रेशियस जानता था, डर व्यवस्था नहीं, कैद बनाता है, और वह मनुष्यों को कैद से मुक्त करना चाहता था। उसके विचारों ने उसे एक अजीब तरह की अकेलापन भी दिया। वह बहुत कम लोगों से बात करता, बहुत कम दोस्त, बहुत कम दुनिया से जुड़ाव। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। और फिर शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा काम, एक कविता, जो सिर्फ कविता नहीं थी, एक वैज्ञानिक ग्रंथ, लेकिन काव्य रूप में, एक दार्शनिक मार्गदर्शिका, लेकिन कहानी की तरह। इस महान कृति का नाम था दे रेरम नतूरा, चीजों की प्रकृति पर। किसी दिन वह टेबल पर बैठ जाता, कागज बिछाता, स्याही उठाता, लेकिन लिखना शुरू करने से पहले वह कुछ देर खामोश रहता। उसके मन में जैसे कोई अदृश्य धुन बजती थी, प्रकृति की धुन, हवा की धुन, जीवन की धुन। और फिर उसके शब्द बहने लगते, धीरे धीरे नदी की तरह। वह लिखता, इस दुनिया की हर चीज छोटी छोटी इकाइयों से बनी है, इतनी छोटी कि दिखाई भी नहीं देती। यह है एटम्स। उसका यह विचार रोम के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, ओह, तो अब देवता नहीं, छोटे छोटे कण दुनिया चलाएंगे। कुछ कहते, ये सब ग्रीक दार्शनिकों की बातें हैं, हमारे रोम के काम की नहीं। कुछ डरते, अगर लोग देवताओं पर भरोसा छोड़ देंगे तो समाज गिर जाएगा। लेकिन लुक्रेशियस जानता था, सच को स्वीकार करने में समय लगता है। वह कहता था, अगर हम समझ जाएं कि प्रकृति कैसे काम करती है तो हम डर से मुक्त हो सकते हैं, और मुक्त होकर जिया गया जीवन ही असली सुख देता है। उसके काव्य में विज्ञान था, लेकिन कविता भी, तर्क था, लेकिन भावनाएं भी, निरीक्षण था, लेकिन आश्चर्य भी। वह लिखता, बिजली देवताओं का हथियार नहीं, बादलों का टकराव है। आवाज आत्मा की पुकार नहीं, हवा की कंपन है। भूकंप देवताओं का गुस्सा नहीं, जमीन का हिलना है। ये बातें रोम के धार्मिक वर्ग को पसंद नहीं आती। वे कहते हैं, ये आदमी देवताओं का अपमान कर रहा है। लेकिन लुक्रेशियस जवाब देता, मैं देवताओं को नहीं नकार रहा, मैं बस यह कह रहा हूं कि वे हमारी दुनिया में दखल नहीं देते। हमारी दुनिया चलती है प्रकृति के नियमों से, ना कि किसी दैवी आदेश से। लेकिन लुक्रेशियस के विचार सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थे। उसका लक्ष्य इंसान को खुशी देना था। वह चाहता था कि लोग डर से मुक्त हो, सबसे खास बात मृत्यु का भय। वह लिखता, मौत से क्यों डरना, जब तुम हो मौत नहीं है, जब मौत है
तुम नहीं हो, डर किस बात का। इस एक विचार ने हजारों लोगों की सोच बदल दी, क्योंकि रोम में मृत्यु को लेकर बहुत अंधविश्वास थे। लोग सोचते थे देवता क्रोधित हो जाएंगे, आत्मा भटक जाएगी, दंड मिलेगा। लेकिन लुक्रीशियस ने बताया, आत्मा भी एटम्स से बनी है और एटम्स बिखर जाते हैं जैसे धुआं हवा में। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। धीरे धीरे उसकी कविता लिखते लिखते उसके जीवन में एक रहस्यमय मोड़ आया। कुछ कहते हैं वह मानसिक संघर्ष से गुजरा, कुछ कहते हैं वह किसी विषैले पेय का शिकार हुआ, कुछ कहते हैं उसके भीतर दर्द था, सिर्फ मानसिक नहीं शारीरिक भी। कुछ कहते हैं किसी ने उसके विचारों को रोकने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह इतिहास की धूल में खो गया। जो पाया गया वह था उसकी कविता का अंतिम पांडुलिपि, जो बाद में सदियों तक छिपी रही और फिर यूरोप में विज्ञान की लहर उठने के समय फिर से खोजी गई। अगर वह पांडुलिपि न मिलती तो आज शायद एटम का सिद्धांत सैकड़ों साल दिख से आता, शायद विज्ञान का इतिहास अलग होता, शायद दुनिया समझने में कई पीढ़ियां और गुजर जाती। इसीलिए कहा जाता है लुक्रेशियस सिर्फ कवि नहीं था, वह समय का संदेशवाहक था। अब उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। आगे है उसकी युवावस्था की संघर्ष कथा, उसके प्रेम और रिश्तों की परछाई, उसका समाज से संघर्ष, रोम की राजनीति से टकराव, उसकी कृति के अंतिम अध्याय और अंत में उसकी मृत्यु का रहस्य, जो आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रोम की सड़कों पर जब हवा बहती तो उसमें एक अजीब सी सुगंध खुली होती, धूप की, मिट्टी की और मंदिरों की दीवारों पर जली हुई सुगंधित लकड़ियों की। इसी रोम के बीच, जहां हर कोने पर देवताओं की मूर्तियां थीं और हर कदम पर धर्म की छाया, वहीं चल रहा था एक ऐसा युवा जिसकी सोच किसी और ही दिशा में बह रही थी। लुक्रीशियस, जो उम्र में अब किशोर से जवान होने की ओर बढ़ रहा था, हमेशा उन जगहों पर खिंच जाता था जहां लोग कम हो और विचार ज्यादा। कभी वह किसी अकेले पहाड़ी रास्ते पर घंटों बैठा रहता, कभी किसी नदी के किनारे जहां पानी धीमे धीमे पत्थरों को छूता, कभी किसी मैदान में जहां हवा घास को झुका देती, और वह सोचता, क्या हवा खुद कुछ है या सिर्फ किसी अदृश्य कणों की गतिशीलता। वह उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जिन्हें रोम के लोग भगवान से जोड़ देते थे, लेकिन लुक्रीशियस उन्हें प्रकृति से जोड़ना चाहता था। समाज में बहुत लोग उसे अजीब कहते, पर ज्ञान जितना गहरा होता है उतना अकेला भी होता है। धीरे धीरे एपिक्यूरस के दर्शन की रोशनी उसके भीतर फैलने लगी। उसने एपिक्यूरस की शिक्षाओं में वो शब्द पाए जिनसे उसका मन पहले से ही परिचित था, लेकिन जिन्हें उसने कभी इतने साफ रूप में नहीं सुना था। एपिक्यूरस कहता था, शांति, सुख, भय से मुक्ति, यही जीवन के मूल लक्ष्य है। देवता मौजूद हैं, पर वे दुनिया चलाने में हस्तक्षेप नहीं करते। मौत से डरना व्यर्थ है। इन शब्दों ने लुक्रीशियस की आत्मा को जैसे ठंडी हवा से भरा। वो सोचने लगा, अगर मनुष्य अपने डर से मुक्त हो जाए तो कितना सुंदर जीवन जिए। और यही से शुरू हुई उसकी संघर्ष की कथा, क्योंकि वो दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन दुनिया खुद को बदलने देना नहीं चाहती थी। एक बार की बात है, वो रोम के बाजार से गुजर रहा था। वहां एक पुजारी लोगों को समझा रहा था कि अगर सूखा पड़ा है तो देवता नाराज है, तो देवताओं की पूजा कम हुई है। अगर युद्ध हार रहे हैं तो देवता क्रोधित है। लोग डर के मारे सिर झुकाए खड़े थे, किसी की आंखों में भय था, किसी में निराशा। लुक्रीशियस ने यह सब देखा और मन ही मन दुखी हुआ। उसे लगा, कितने वर्षों से इंसान एक ही डर में जी रहा है, डर देवताओं का, डर मृत्यु का, डर भाग्य का। उसी रात वो अपने कमरे में बैठा, रोशनी में डूबा हुआ, हाथ में कलम लिए, और उसने लिखना शुरू किया, तेज, बिना रुके, जैसे उसके मन में कोई तूफान हो। प्रकृति अपनी राह चलती है, देवता क्रोधित नहीं होते। सूखा प्राकृतिक घटना है, बीमारी जीवों के छोटे कणों से फैलती है। मौत प्रकृति का नियम है, दंड नहीं। ये शब्द उस समय क्रांति थे, ऐसी क्रांति जो डॉलर, तलवार या राजनीति से नहीं, बल्कि सोच से लड़ी जाने वाली थी। साल बीतते गए, लुक्रीशियस अब रोम के उन लोगों में शामिल हो चुका था जिन्हें अन्य सोच वालों में गिना जाता था। कई दार्शनिक,
कई विचारक उससे मिलने आते थे। कभी वह तर्क पर बहस करता, कभी जीवन पर चर्चा, कभी दुख और सुख के रहस्यों पर। लेकिन जितने दोस्त बन रहे थे, उतने ही दुश्मन भी खड़े हो रहे थे। रोम में धार्मिक व्यवस्था मजबूत थी। पुरोहितों, राजनेताओं और सत्ता के लोगों का एक ही हथियार था, डर। और लुक्रीशियस उस हथियार को कमजोर कर रहा था। वह लोगों को बता रहा था कि जीवन डर पर नहीं, समझ पर चलता है। ये बात कई ताकतवर लोगों को बुरी लगी। एक रात जब वह शहर के बीचों बीच एक सभा में अपने विचार रख रहा था, किसी ने भीड़ में कहा, "ये आदमी देवताओं का अपमान करता है।" और दूसरा चिल्लाया, "ये युवाओं को भटका रहा है।" तीसरा बोला, "ये विरासत नष्ट करेगा।" भीड़ हिलने लगी। कुछ चेहरे गुस्से से लाल, कुछ भ्रमित, कुछ डरे हुए। लुक्रीशियस शांत खड़ा रहा। उसने कहा, "मैं किसी देवता का अपमान नहीं करता। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि दुनिया को समझना डर से बेहतर है।" पर भीड़ को समझना इतना आसान नहीं था। भीड़ भावनाओं से चलती है, तर्क से नहीं। उस रात लुक्रीशियस देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। उसने खिड़की के बाहर देखा, तारे चमक रहे थे, आसमान शांत था, प्रकृति अपने नियमों पर चल रही थी। बिना किसी शोर के वह मुस्कुराया। लोग चाहे जितना शोर मचाएं, सत्य शांत ही रहता है। धीरे धीरे उसकी कविता अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ रही थी। एक एक अध्याय जैसे उसके जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब था। पहली पुस्तक ब्रह्मांड पर, दूसरी आत्मा के स्वभाव पर, तीसरी मृत्यु के भय पर, चौथी इंद्रियों की प्रकृति पर, पांचवी दुनिया की उत्पत्ति पर, छठी प्रकृति की उग्र शक्तियों पर। हर पुस्तक में वह दुनिया को एक नई दृष्टि से समझा रहा था। जो कोई भी उसकी पांडुलिपि पढ़ता, वह चकित रह जाता। कई युवा दार्शनिक उसके समर्थक बन गए। कई बुजुर्ग विचारक भी उसके तर्कों से प्रभावित हुए। लेकिन रोम की राजनीति उसे यह पसंद नहीं था। उधर लुक्रेशियस के जीवन में एक और बात हुई, एक गहरी परछाई जैसी उदासी। कुछ इतिहासकार कहते हैं उसे किसी औषधि का प्रभाव था। कुछ कहते हैं वह अत्यधिक विचारों में डूब गया था। कुछ कहते हैं कोई विश्वासघात हुआ था। और कुछ कहते हैं यह तो उसके दर्शन का ही हिस्सा था, आंतरिक अकेलापन। सच क्या था यह कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि उस समय के कई लेखकों ने उसके मन की बेचैनी का जिक्र किया है। पर यह बेचैनी उसे रोकती नहीं थी, बल्कि वह और तेज लिखता जैसे समय कम हो। कई बार वह रात भर नहीं सोता, कई बार खाना भूल जाता, कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती। पॉइंट। लेकिन उसकी कलम रुकती नहीं थी। वह जानता था उसकी कविता उसके बाद भी जिंदा रहेगी। और वह चाहता था कि दुनिया उसका संदेश सुने। डर को छोड़ो, सुख को अपनाओ, प्रकृति को समझो और मुक्त जीवन जियो। इतना सब होने के बावजूद लुक्रीशियस को अपने काम की चिंता नहीं थी। वह अपने शब्दों पर विश्वास करता था। शब्द जो उसके मरने के बाद भी भविष्य की ओर बढ़ने वाले थे, क्योंकि उसका उद्देश्य रोम को बदलना नहीं था। वह मानवता को बदलना चाहता था, और ये शुरुआत मात्र थी। अगला भाग उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों पर होगा। उसके अंतिम वर्षों का रहस्य, उसकी कविता का भविष्य में दोबारा जन्म, और कैसे उसने विज्ञान और दर्शन दोनों को सैकड़ों साल आगे धकेल दिया। रोम का मौसम उन दिनों बदल रहा था। कभी तेज धूप, कभी अचानक आती ठंडी हवा, और कभी ऐसा लगता मानो आसमान खुद गहरी सोच में डूबा हो। लुक्रीशियस भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, गहरी सोच में, बड़ी खोज में, और उस अंतिम सच की तलाश में जिसे शब्दों में बदलकर वह मानवता तक पहुंचा सके। अब वह उम्र में जवान से आगे बढ़कर परिपक्व हो चुका था। जहां पहले उसकी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा चमकती थी, अब उनमें एक ठहराव भी था, एक तरह का आत्मविश्वास, एक तरह की स्थिरता। लेकिन इस स्थिरता के नीचे कुछ छुपा था, एक आंतरिक बेचैनी, एक प्रवाह जो कभी कभी तेज तूफान की तरह उठता और उसे भीतर से हिला देता। यही बेचैनी उसे बार बार लिखने पर मजबूर करती। वह जानता था उसका संदेश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे पूरी दुनिया तक पहुंचने में शायद सदियां लग जाए। उसका दिन अब इस तरह शुरू होता। सुबह हवा की ठंडक को महसूस करते हुए वह बगीचे में जाता, थोड़ा चलता, फिर वापस अपने कमरे की तरफ आता, जहां उसकी मेज पर पांडुलिपियां बिखरी रहती, कुछ अधूरी, कुछ लगभग पूरी, कुछ खोई हुई सोच के बीच रुकी हुई। वह कलम उठाता, डूब जाता अपनी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां देवता बादलों में नहीं रहते,
बल्कि प्रकृति के नियमों में रहते हैं। कभी वह लिखते हुए रुकता और सोचता, अगर दुनिया एटम से बनी है तो भावनाएं किससे बनी है? क्या डर भी एटम की कोई व्यवस्था है? क्या सुख भी कणों का कोई नाच है? उसके प्रश्न ब्रह्मांड से भी बड़े होते जा रहे थे। उसी दौरान रोम में कई बदलाव हो रहे थे। सम्राट बदल रहे थे, नई नीतियां बन रही थीं, नई लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं और समाज धीरे धीरे और भी धार्मिक होता जा रहा था। धर्म से डर पैदा होता है और जहां डर बढ़ता है वहां स्वतंत्र सोच हमेशा खतरे में पड़ जाती है। लुक्रेशियस के विचार अब रोम के शक्तिशाली लोगों की निगाह में चुभने लगे थे। कुछ लोग कहते ये आदमी युवाओं को बिगाड़ देगा, कुछ कहते देवताओं का अपमान कर रहा है, और कुछ अगर ये चलता रहा तो समाज टूट जाएगा। लेकिन लुक्रेशियस जानता था समाज विचारों से नहीं टूटता, अज्ञान से टूटता है, डर से टूटता है, झूठी धारणाओं से टूटता है, और यही झूठ तोड़ना उसका काम था। उसने कहा, गुरु, आपकी कविता मेरी सोच ही नहीं, मेरा जीवन बदल रही है। मैं डरता हूं कि लोग आपका और मेरा विरोध करेंगे। लुक्रेशियस हल्के से मुस्कुराया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन आसान बातों से दुनिया भी नहीं बदलती। तुम सोचते रहो, डरो मत। इसके बाद वह युवा दार्शनिक उसका शिष्य बन गया, और ऐसे ही कई लोग, कुछ रोम के कोनों से, कुछ यूनान से, कुछ दूर देशों से, उसके विचारों की तरफ खिंचे चले आए। विचार हवा की तरफ फैलते हैं, और लुक्रेशियस के विचार अब हवा बन चुके थे। इसी बीच उसकी कविता एक नए मोड़ में प्रवेश कर रही थी। वह अब सिर्फ ब्रह्मांड या आत्मा के बारे में नहीं लिख रहा था। अब वह लिख रहा था मनुष्य की उत्पत्ति, सभ्यता का विकास, समाज कैसे बना, भाषा कैसे बनी, कृषि कैसे आई, मंदिर क्यों बने, डर कैसे पनपा और शक्ति कैसे जन्मी। वह लिखता, मनुष्य पहले एक जंगली प्राणी था। धीरे धीरे उसने प्रकृति को समझा, आग जलाई, औजार बनाए, समूहों में रहने लगा, और फिर उसने देवताओं की कल्पना की। ये विचार रोम के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि रोम का पूरा समाज देवताओं के नाम पर कायम था। अगर देवता मनुष्य की कल्पना है तो ये व्यवस्था किस पर टिकी है? इसीलिए लुक्रेशियस के विरोधी बढ़ते गए, और उसके मन में तनाव भी। शाम के समय वह अक्सर अकेला टहलते हुए अपने जीवन पर विचार करता। कभी नदी के किनारे रुकता, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठता और सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरे शब्दों को गलत समझेंगे? क्या ये सब व्यर्थ चला जाएगा? लेकिन उसका अंदरूनी उत्तर हमेशा एक ही होता, अगर सच को रोकना होता तो प्रकृति उसे जन्म ही क्यों देती? वह वापस लौटता और लिखने बैठ जाता। उसकी कविता अब अपने अंत के करीब थी, लेकिन यही वह समय था जब उसका मन धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ने लगा। कुछ कहते हैं उसे किसी औषधि का प्रभाव था जिसे उसने अनजाने में पी लिया। कुछ कहते हैं वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया था, और कुछ कहते हैं उस पर किसी राजनीतिक शक्ति का दबाव था। जो भी था, उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। फिर भी उसने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात पूरी कर ली। कविता का 6ठा अध्याय, आखिरी अध्याय, जहां वह प्रकृति की उग्र शक्तियों जैसे महामारी, भूकंप, तूफान, इन सबका वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन करता है। लेकिन इस अध्याय का अंत अचानक रुक जाता है। वाक्य अधूरा, विचार अधूरा, जैसे किसी ने अचानक उसकी कलम रोक दी हो। यह अधूरापन आज भी उसकी कविता रहस्यमयी बनाता है। इतिहासकार कहते हैं शायद उसी समय उसके जीवन ने करवट ली थी। रोम की सड़कों पर इन दिनों एक अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने कामों में लगे थे, बाजार में आवाजें उठती थीं, राजनीति के गलियारों में फुसफुसाहटें होती थी। लेकिन इन सबके बीच कहीं एक अनदेखा तूफान तैयार हो रहा था, और उस तूफान के केंद्र में था टाइटस लुक्रेशियस कारस। उसकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी तेज सिरदर्द, असहनीय बेचैनी, कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य भार उसके मन को दबा रहा हो। फिर भी वह लिख रहा था, एक ऐसी कविता जो मानव ज्ञान की सीमाओं को बदलने वाली थी। लेकिन सच कहा जाए तो इसी समय उसका मन दो अलग दिशाओं में खिंच रहा था। एक दिशा जहां वह स्वतंत्र विचार का योद्धा था, बुद्धि का मार्गदर्शक था, सदियों से आगे देखने वाली दृष्टि का धारक था। दूसरी दिशा
एक अंधेरी भारी मुश्किल जगह थी। वह जगह जो हर महान विचारक के मन में किसी न किसी समय पैदा होती है। वह खुद से सवाल पूछता, क्या सच में लोग मेरी बात समझ पाएंगे या मैं केवल हवा में शब्द उछाल रहा हूं? उसका मित्र और संरक्षक सिसिरो या उसके भाई क्विंटस, इतिहास में मतभेद है, इन दिनों उससे मिलने आया करता था। वह देख रहा था कि लुक्रीशियस पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखों में थकान थी, बातों में कुछ अस्पष्टता थी और लेखन में एक अजीब गति, जैसे उसके पास अब समय कम बचा हो। एक शाम जब सूरज लाल रंग में धुंधला हो रहा था, सिसिरो ने उससे पूछा, लुक्रीशियस, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? कुछ क्षण तक चुप्पी रही। फिर लुक्रीशियस ने धीमी आवाज में कहा, मैंने प्रकृति को समझ लिया है, लेकिन मानव मन यह कहीं ज्यादा जटिल है। कभी कभी लगता है जैसे यह मुझे ही नियंत्रित कर रहा हो। सिसिरो ने उसकी बात सुनी, पर उसकी गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने बस इतना कहा, आराम करो, तुम पर बहुत भार है, धीमे चलो। लेकिन लुक्रीशियस अब धीमे नहीं चल सकता था। वह अपनी कविता के अंत तक पहुंच रहा था, और उस अंत के साथ उसकी अपनी नियति भी तेजी से उसके करीब आ रही थी। कहते हैं इन्हीं दिनों में उसने कोई औषधि पी ली थी। कुछ कहते हैं कि वह प्रेम औषधि थी, कुछ कहते हैं कि वह दिमाग को असंतुलित करने वाली थी, और कुछ कहते हैं यह सब झूठ है, उसकी छवि खराब करने के लिए बाद में गढ़ा गया। पर जो भी सच हो, उसका असर साफ दिखने लगा था। वह रातों को अचानक उठकर घूमने लगता, कभी अपने कमरे की दीवारों पर चलती रोशनी को देखता रहता, कभी खुद से बात करता, कभी लिखते लिखते रुककर खिड़की के बाहर लंबे समय तक निहारता रहता। उसके शिष्य अक्सर कहते, गुरु क्या आप ठीक है? और वह मुस्कुराकर कहता, कभी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था वह किसी से छिपा नहीं था। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह थी, ठंडी हवा चल रही थी। लुक्रीशियस अपने कमरे में था, मेज पर बिखरी पांडुलिपियों के बीच बैठा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसने अभी अभी कोई अंतिम सत्य पकड़ लिया हो। उसने एक नया पन्ना उठाया, कलम डुबोई, कुछ पंक्तियां लिखी और फिर अचानक रुक गया। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, उसकी सांसें भारी होने लगी, चेहरा फीका पड़ने लगा। उसने जैसे किसी को पुकारना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह धीरे से अपने ही लेखन पर झुक गया, और वहीं उसका जीवन समाप्त हो गया। इतिहास कहता है वह 44 वर्ष की उम्र में मरा। कुछ कहते हैं अचानक, कुछ कहते हैं बीमारी से, कुछ कहते हैं मानसिक पीड़ा से, और कुछ कि उसकी मृत्यु में राजनीतिक षड्यंत्र था। कोई भी निश्चित नहीं। लुक्रीशियस की मृत्यु के बाद जो सबसे रहस्यमयी घटना हुई वह थी उसकी पांडुलिपि का गायब हो जाना। हाँ, वह कविता जिसने ब्रह्मांड का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, पहली बार बताया कि दुनिया एटम से बनी है, धर्म को डर का परिणाम बताया और मनुष्य की सभ्यता को प्राकृतिक विकास के रूप में समझाया। वह कविता सैकड़ों सालों के लिए गायब हो गई, और दुनिया एक बार फिर किंवदंतियों, डर, अंधविश्वास और धार्मिक नियंत्रणों में डूबती चली गई। यह ऐसे था जैसे किसी ने जानबूझकर मनुष्यों से ज्ञान को छीन लिया हो। फिर 1000 साल बाद एक दिन एक पुराने मठ की धूल भरी अलमारी में साधारण सी दिखने वाली एक किताब मिली। किसी भिक्षु ने उसे खोलकर देखा। उसमें रोमन भाषा की कविता थी। अजीब विषय, अजीब विचार, देवताओं पर सवाल, प्रकृति का वर्णन। शुरू में उसे लगा यह कोई साधारण पांडुलिपि है, लेकिन फिर कुछ शब्द उसके दिमाग में चमके। नेचुरा रेरम, द नेचर ऑफ थिंग्स। उस भिक्षु को एहसास हुआ यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह लुक्रीशियस की खोई हुई कविता है। और यहीं से पुनर्जागरण, रेनेसांस की शुरुआत का बीज बोया गया, क्योंकि यह कविता यूरोप के विचारकों तक पहुंची, मैचियावेली, गैलीलियो, गैसेंडी, ब्रूनो और बाद में भी आइंस्टाइन तक। सभी ने माना कि लुक्रीशियस के विचारों ने उनकी सोच को बदल दिया। यानी एक कवि जिसे रोम ने लगभग भुला दिया था, वह बाद में पूरी दुनिया का ज्ञान बदलने वाला प्रकाश बन गया। अब हम कहानी के आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं। लुक्रीशियस की विरासत, उसकी कविता का वास्तविक अर्थ, आज के समय में उसका महत्व और क्यों उसे 1000 साल दबाकर रखा गया। लुक्रीशियस के शव को जब इसके घर से बाहर लाया गया
तब रोम के आसमान में हल्की धुंध फैल रही थी। कुछ ही लोग उसके अंतिम संस्कार में मौजूद थे। एक महान दार्शनिक, एक असाधारण कवि, एक वैज्ञानिक दृष्टि वाला मन, इतने शांत, इतने अकेले अंत का हकदार नहीं था। लेकिन इतिहास अक्सर महान आत्माओं के साथ यही करता है, उन्हें उनके जीवन काल में पहचान नहीं देता। जो लोग वहां थे, उनमें उसके कुछ शिष्य, कुछ मित्र और कुछ अनजान चेहरे शामिल थे। शायद वे लोग जो उसकी कविता को समझना चाहते थे, या शायद वे जो डरते थे कि यह कविता रोम की नींव हिला देगी। आग जल रही थी, लपटें उठ रही थीं। कहीं दूर से हवा एक धीमी आवाज लेकर आ रही थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने हवा में फुसफुसाकर कहा हो, सत्य को जलाया नहीं जा सकता। और वास्तव में सत्य नहीं जला, लेकिन समय की धूल में दब गया। लुक्रीशियस की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद उसकी कविता डे रेरम नेटूरा रोम से धीरे धीरे गायब होने लगी। लोग इसे खतरनाक समझने लगे, चर्च इसे चुनौती मानने लगी और विद्वान इसे सिखाने से डरने लगे। क्यों? क्योंकि यह कविता सवाल पूछती थी, और वो भी ऐसे सवाल जिनसे सत्ता का ढांचा हिल सकता था। समय आगे बढ़ता गया। रोमन साम्राज्य टूटा, मध्यकाल आया, काले बादल यूरोप पर छा गए, अंधविश्वास बढ़ा, धार्मिक नियंत्रण कड़ा होता गया, विज्ञान और तर्क लगभग गायब हो गए। लोग फिर वही प्रश्न पूछने लगे जिनसे लुक्रीशियस ने उन्हें मुक्त किया था। देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्या दुनिया चमत्कार से बनी है? क्या डर ही जीवन का सच है? मानव इतिहास ऐसे युग में प्रवेश कर चुका था जहां सोचने की कीमत चुकानी पड़ती थी। और इसी अंधकार में लुक्रीशियस की पांडुलिपि किसी पुराने मठ की दीवारों के पीछे धूल से ढकी हुई, भूली बिसरी किसी फटे कागज की तरह अपना इंतजार कर रही थी। जैसे कोई दीपक जो 1000 साल से हवा के इंतजार में हो। फिर एक दिन वर्ष 1417 में एक व्यक्ति मंच पर आता है। नाम पोजियो ब्राचिलिनी, एक बौद्धिक खोजी, ज्ञान का प्रेमी और खोई हुई किताबों का शिकारी। वह पूरे यूरोप में घूमता था, कभी मठ, कभी पुरानी लाइब्रेरी, कभी टूटे फूटे भवन, जहां कहीं उसे उम्मीद होती कि शायद कोई दुर्लभ पांडुलिपि छिपी हो जो इतिहास का प्रवाह बदल दे। इसी खोज के दौरान वह एक छोटे शांत पुराने मठ में पहुंचा। दीवारें ठंडी थीं, अलमारियां लकड़ी की और पुरानी, कागजों पर धूल जमी हुई, किताबें बेतरतीब ढेरों में पड़ी थी। एक भिक्षु ने अनमने मन से कहा, देख लो, लेकिन यहां कुछ खास नहीं है। पोगियो ने छोटे छोटे ढेरों को पलटना शुरू किया। कहीं कोई नकल की हुई धार्मिक पुस्तक, कहीं कोई साधारण कविता, कहीं पुराने खाते बही, कहीं टूटी जिल्दें। लेकिन फिर उसकी उंगलियां एक मोटी, समय खाई किताब पर रुकी। उसने उसे उठाया, धूल फूकी। कवर लगभग टूट रहा था। अंदर के पन्ने सुनहरे भूरे रंग के हो चुके थे। उसने पहला पन्ना खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी आंखें फैलने लगीं, दिल धड़कने लगा, सांस तेज हो गई। उसने अपने साथी से कहा, यह वही है, यही है, डी रेरम नेटूरा, लुक्रेशियस की खोई हुई कविता। 1000 साल से गायब ज्ञान उसकी हथेलियों पर था। मठ की ठंडी हवा अचानक एक नई ऊर्जा से भर गई, जैसे किसी लंबे नींद में सोए दैत्य को जगा दिया गया हो। पोजियो ने इसे कॉपी करवाया, विद्वानों को भेजा, और यह कविता धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी। और जब यह कविता पहुंची दिमागों तक, तो उन दिमागों ने दुनिया बदल दी, क्योंकि उसमें यह लिखा था कि दुनिया पर किसी देवता का नियंत्रण नहीं, बल्कि नेचर के नियम है। मनुष्य डर में नहीं जीने आया है, बल्कि समझने आया है। जीवन का अर्थ डर से नहीं, खुशी से बनता है। और ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों, एटम से बना है। यह विचार उस समय इतना नया, इतना क्रांतिकारी, इतना विस्फोटक था कि जिसने भी इसे पढ़ा उसकी दुनिया बदल गई। कुछ दशक बाद जब रेनेसांस का सूरज उगने लगा, लोग कहने लगे, हम फिर से सोचेंगे, हम फिर से प्रश्न पूछेंगे, हम प्रकृति को समझेंगे, हम डर से नहीं बुद्धि से चलेंगे। और इस नए युग के पीछे कहीं एक शांत, अनदेखा चेहरा था, लुक्रीशियस। वह मनुष्य जिसने रोम में अपनी कविता लिखी, अपने मन की आग से जूझते हुए, अपने जीवन के अंत में अकेला, लेकिन जिसकी सोच 1000 साल बाद पूरी मानव सभ्यता की दिशा मोड़ देगी, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। गैलीलियो ने कहा, लुक्रेशियस ने हमें प्रकृति की चाबी दी। आइंस्टाइन के नोट्स में मिला, इस कविता में पहली बार एटम की कल्पना इतनी स्पष्ट है कि यह आधुनिक विज्ञान के बीज जैसा है। न्यूटन, डार्विन, गैसेंडी, फ्रॉइड, मार्क्स,
सबने किसी न किसी रूप में लुक्रेशियस के विचारों को छुआ, समझा और आगे बढ़ाया। यह एक ऐसी विरासत थी जो मृत्यु से भी आगे बढ़ गई। आज 2000 साल बाद जब हम लुक्रेशियस का नाम लेते हैं, हम केवल एक कवि को नहीं याद कर रहे होते, हम याद कर रहे होते हैं एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक, एक विद्रोही, एक सत्य खोजी, एक मन का यात्री जो जीवन से नहीं डरता था और मृत्यु से भी नहीं। हम याद कर रहे होते हैं उस व्यक्ति को जिसने कहा, डर की जंजीरों को तोड़ो, प्रकृति को समझो, खुश रहना सीखो और जीवन को सरल बनाओ। एक ऐसी आवाज जो 2000 वर्ष पुरानी होते हुए भी आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी उस समय जब उसने पहली बार कलम उठाई थी। रोम की आग, मठों की धूल, 1000 साल का अंधेरा और फिर ज्ञान का सूर्योदय, इन सब के बीच लुक्रेशियस एक ऐसे पुल की तरह खड़ा था जो अतीत को भविष्य से जोड़ रहा था। अब समय आ गया है कि हम उसके जीवन की अंतिम सीखों को समझें, वो सीखें जिन्होंने उसे अमर बना दिया। जब उसकी कविता दिरेरुम नतूरा 1000 साल बाद दुनिया में फिर से फैलने लगी, तो लोग उसे केवल कविता की तरह नहीं पढ़ रहे थे। वह उनके लिए एक चाबी थी, मन की कैद खोलने वाली चाबी। क्योंकि लुक्रेशियस ने कहा था, डर वह परछाई है जो तभी रहती है जब मन में रोशनी न हो। यह एक सरल वाक्य था, लेकिन इसमें सदियों की बुद्धि थी। वह मानता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई देवता नहीं, कोई दानव नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसके अपने मन का भय है। और यही कारण था कि उसने पूरी कविता मौत के डर को मिटाने पर केंद्रित की। वह कहता था, मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन डर का अंत नहीं। उसकी नजर में मृत्यु किसी दंड की तरह नहीं थी, वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। जैसे किसी मोमबत्ती की लौ खत्म हो जाए और कमरे में फिर से शांति लौट आए। उसने कहा, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हम दुनिया में नहीं थे, फिर भी दुनिया चलती रही। और जब हम मर जाएंगे तब भी दुनिया चलेगी और हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं है वह दुख भी महसूस नहीं कर सकता। यह सोच इतनी ताजा, इतनी सरल और इतनी तार्किक थी कि जिसने भी इसे सुना उसके मन से एक बड़ा बोझ हट गया, जैसे कोई गहरा डर पिघलकर हवा में घुल गया हो। और फिर उसने बताया, जीवन का असली आनंद कहाँ है? न धन में, न शक्ति में, न विजय में, न प्रसिद्धि में, बल्कि मन की शांति में। उसके अनुसार सच्ची खुशी 3 चीजों से बनती है: मित्रता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताने में, जिनसे मन हल्का होता है; सरल जीवन, कम में भी खुश होना; भीड़ से दूर, शांत जीवन; ज्ञान, प्रकृति और दुनिया को समझना ताकि अंधविश्वास और डर से मुक्ति मिले। यह सरल सा जीवन उसके लिए विलासिता से कहीं बड़ा था। और जितना अधिक आप पढ़ते जाते, उतना ही लगता कि लुक्रेशियस शायद 1000 साल आगे देख सकता था। आज की दुनिया में जहां लोग चिंता में जीते हैं, तनाव में डूबे हैं, भविष्य से डरते हैं, लुक्रेशियस जैसे कोई नरम हाथ हमारे कंधे पर रखकर कहता है, धीरे चलो, जीवन को जितना सरल कर लोगे उतना सुंदर हो जाएगा। अब कहानी के अंत में उसकी मृत्यु पर लौटे। क्या वह दुखद थी? हाँ। क्या वह जल्दी थी? हाँ। क्या यह दुनिया उसके लिए तैयार थी? नहीं। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं। एक अकेला व्यक्ति जिसकी कविता मरने के बाद गायब हो गई, जो 1000 साल तक किसी ने नहीं पढ़ी, जो कागजों के ढेरों में खो गई, जिसके विचारों को रोका गया, दबाया गया, छुपाया गया, वही कविता बाद में मानव इतिहास के सबसे बड़े पुनर्जागरण का बीज बनी। और जब दुनिया ने दोबारा सोचना शुरू किया, तर्क के साथ जीना शुरू किया, विज्ञान को अपनाना शुरू किया, उसके पीछे कहीं लुक्रेशियस की शांत, धीमी लेकिन अटूट आवाज गूंज रही थी। उसकी विरासत यह नहीं थी कि वह एक महान कवि था, ना ही यह कि वह एक वैज्ञानिक विचारक था। उसकी विरासत यह थी कि उसने इंसान को डर से मुक्त करना चाहा, और जो मनुष्य डर से मुक्त हो जाए उसे कोई बांध नहीं सकता, न समाज, न धर्म, न सत्ता, न इतिहास। वह सचमुच मुक्त हो जाता है, और यही मुक्त मन लुक्रेशियस चाहता था। अब इस कहानी का अंतिम क्षण आता है। आपके सामने केवल एक मनुष्य की कहानी नहीं है, बल्कि 2000 साल पुरानी उस रोशनी की कहानी है जिसने दुनिया को बदल दिया।
लुक्रीशियस चला गया, लेकिन उसकी कविता आज भी जिंदा है, उसका विचार आज भी सांस लेता है और उसका संदेश आज भी उतना ही स्पष्ट है। डर से ऊपर उठो, समझो, सीखो। अब टोटल फिलॉसफी की ओर से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, वो सवाल जो लुक्रीशियस भी शायद आपसे पूछता। क्या आप सचमुच अपने डर को समझते हैं या सिर्फ उसे धोते रहते हैं? क्या आपकी खुशी आपके हाथ में है या समाज ने आपको बताया है कि कैसे खुश होना चाहिए? क्या आप जीवन को जटिल बना रहे हैं जबकि वह सरल हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप बिना डर के जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप उस यात्रा पर चल चुके हैं जिसकी शुरुआत लुक्रेशियस ने की थी। और अगर इस कहानी ने आपके भीतर कहीं एक छोटी सी रोशनी जलाई हो, तो इस रोशनी को आगे बढ़ाएं। ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टोटल फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां हम आपको लगातार सुनाते रहे। टोटल फिलॉसफी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए दार्शनिक, एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। शांत मन, यही सच्ची ताकत है।